नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा को बड़ा झटका, उर्मिला समेत 56 लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ। भूपेश बघेल से मिले एनपीएस कर्मचारी, बघेल ने कहा हम देंगे ओपीएस। गौरव यात्रा में जुड़े सैकड़ों लोग, कांग्रेस का दावा बड़ी जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने ओकओवर पहुंच गए कमीशन पास शास्त्री, पुलिस ने रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में भरे जाएंगे विशेष शिक्षकों के 260 पद। मॉनसून सत्र में सुरक्षा चाक चौबंद, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कोरोना से 3 मौतें, 360 नए मामले, 4338 एक्टिव मरीज। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के बिखरे नेताओं को अपने कुनबे में समेटने की कांग्रेसी चाल फिर कामयाब हुई है। खीमीराम के विकेट झटक कर भाजपा को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस ने अब राजधानी में सेंधमारी कर दी है। भाजपा के दिग्गज और पुराने नेताओं के परिवार के सदस्य छिटक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आइए देखते हैं आज किसने थामा है कांग्रेस का हाथ। भाजपा के बिखरे नेताओं को अपने कुनबे में समेटने की कांग्रेसी चाल फिर कामयाब हुई है। खीमीराम की विकेट झटक कर भाजपा को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस ने अब राजधानी में सेंधमारी कर दी है। भाजपा के दिग्गज और पुराने नेताओं के परिवार के सदस्य छिटक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एक साथ 56 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व भाजपा सांसद और विधायक बालकराम कश्यप की पुत्रवधू उर्मिला कश्यप का है। भाजपा में जीवन खपाने वाले नेता की पुत्रवधू को कांग्रेस में लाकर पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी की नीतियों से लोग सहमत हैं। भाजपा का कार्यकाल सब देख चुके हैं। पार्टी की बेहतरी में पूरा जीवन लगा देने वाले नेताओं की घोर अनदेखी सत्ता सुख भोगते हुए भाजपा ने की है। अब यही नेता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत से लोग या तो सीधे तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर गुपचुप तरीके से कांग्रेस का समर्थन जरूर करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार भेंट की। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए उनका धन्यवाद किया। देखें ये रिपोर्ट। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार भेंट की। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस दौरान भूपेश बघेल से पुरानी पेंशन बहाली के विषय में कुछ देर चर्चा करने का भी समय मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का पैसा नहीं देती है तो फिर भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा कर्मचारियों का केंद्र सरकार के पास है वह पैसा आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास कुछ योजनाएं हैं। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि जो कार्य छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने पिछले कल यह भी घोषणा की है यदि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वह हिमाचल प्रदेश में पेंशन भी बहाल करेंगे। कांग्रेस कमेटी के हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने यह बात मंगलवार को आजादी की गौरव यात्रा के मौके पर कही। देखें और क्या कहा कांग्रेस नेता ने। कांग्रेस कमेटी के हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने यह बात मंगलवार को आजादी की गौरव यात्रा के मौके पर कही। इस दौरान उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय भारत माता की जय से गूंज उठा। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त, तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस विधायक नंदलाल सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश में शास्त्री का कमीशन पास करने के बावजूद बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 2019 में शुरू हुई भर्ती का प्रोसेस 2022 में भी पूरा नहीं हो सका है। इससे नाराज अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने शिमला पहुंचे।
प्रदेश में शास्त्री का कमीशन पास करने के बावजूद बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 2019 में शुरू हुई भर्ती का प्रोसेस 2022 में भी पूरा नहीं हो सका। इससे नाराज अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने शिमला पहुंचे। शास्त्री का कमीशन पास करने अभ्यर्थी सुबह 9 बजे ही मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर में पहुँच गए थे। वहीं मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर तक पहुँचने से पहले ही इन्हें रोक दिया गया। पुलिस से बहस भी हुई क्योंकि नियुक्ति का इंतजार कर रहे बेरोजगारों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। रिजल्ट घोषित होने के करीब 8 महीने बाद भी नौकरी नहीं मिलने से युवा मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने 582 शास्त्री का चयन कर रखा है, लेकिन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग के आदेशों के तहत इनके चयन को हाईकोर्ट से चुनौती दी गई है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग ने शास्त्री पद के लिए बीएड अनिवार्य की है। इस शर्त के कारण जेबीटी की भर्ती पर भी लंबे समय से विवाद हो रहा है। 2018 के बाद कोई तैनाती नहीं हो पाई है। इससे स्कूलों में शास्त्री के साथ साथ जेबीटी की भी काफी कमी खली है। उन्होंने केवल ये कहा कि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाएगी और हम इसमें जितना हो सके वो हमारी तरफ अधिकतर है। जी इनकी उम्मीद है कि आप नहीं, उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। 582 लोग हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही विशेष शिक्षकों के 260 पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूलों में इन शिक्षकों के 260 पद भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इन शिक्षकों की भर्ती होने से बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही विशेष शिक्षकों के 260 पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 260 पद भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। विशेष शिक्षकों की भर्ती होने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया है। इससे पहले स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जिसमें वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 माह में स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश दिए गए थे। विशेष शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष केसरी ठाकुर ने बताया, उसके बाद भी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को अंतिम निर्णय में सरकार को विशेष शिक्षकों को भर्ती करने के आदेश दिए हैं। विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कैसी होगी विधानसभा की व्यवस्था। विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान बिना पास तथा स्क्रीनिंग के कोई भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान 10 से 13 अगस्त तक शिमला शहर में पुलिस का पहरा रहेगा। विधानसभा के 10 गेट और 3 मुख्य गेटों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहेगी। विधानसभा से लेकर शिमला के शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस की टीमें सीसीटीवी और ड्रोन से भी हर गतिविधि पर निगाह रखेंगी। विधानसभा सत्र के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। विधानसभा के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। विधानसभा सत्र की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों सहित करीब 1000 जवान तैनात किए गए हैं। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के मामले बेशक कम आए हैं, लेकिन 3 मौतें प्रदेश में हुई है। इन मौतों में सिरमौर में 80 वर्षीय बुजुर्ग, कांगड़ा में 35 वर्षीय पुरुष व मंडी में 56 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में मृतकों की संख्या अब 4160 पहुंच गई है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के मामले बेशक कम आए हैं, लेकिन 3 मौतें प्रदेश में हुई हैं। इन मौतों में सिरमौर में 80 वर्षीय बुजुर्ग, कांगड़ा में 35 वर्षीय पुरुष व मंडी में 56 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में मृतकों की संख्या अब 4160 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,05,743 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2,97,225 लोगों ने इस बीमारी पर काबू पाया है। मंगलवार को प्रदेश भर से 2,244 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 360 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों में सबसे अधिक 133 मामले शिमला में आए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 30, चंबा में 21, हमीरपुर में 18, कांगड़ा में 61, किन्नौर में 4, कुल्लू में 29, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 25, सिरमौर में 8, सोलन में 19 और ऊना में 11 मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में एक्टिव चल रहे 4,338 मामलों में सबसे अधिक 920 मामले कांगड़ा, दूसरे नंबर पर जिला शिमला में 717 मामले और मंडी में 662 एक्टिव केसों के साथ तीसरे स्थान में सबसे अधिक मामले हैं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। प्रेम में डूबे पत्थर के सैनिक ने J&K में खुद को गोली से उड़ाया, सुसाइड नोट बरामद। सरकाघाट के आईटीबीपी जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, ब्रेन हैमरेज से आईजीएमसी में तोड़ा दम। भरमौर में भूस्खलन से हड़सर रोड बंद, महाराष्ट्र के 70 यात्री फंसे, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल। कुल्लू के गवाल में पहाड़ी दरकने से 50 घरों को खतरा, प्रशासन ने खाली करवाए मकान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।